वर्णितः। आगे संसार विचय नाम का धर्म ज्ञान के चौथे भेद का वर्णन करते हैं। इस ज्ञान से लोक का स्वरूप विचारा जाता है, इस कारण लोक का वर्णन किया जाता है। और प्रथम तो सर्व तरफ चारों ओर अनंत अनंत प्रदेश रूप आकाश है, तो वह स्वप्रतिष्ठित है, अतः आप ही अपने आधार पर है, क्योंकि उससे बड़ा अन्य कोई पदार्थ नहीं है जो उसका आधार हो। उस आकाश के मध्य बीच में यह लोक स्थित है, तो श्रीमद् देव ने वर्णन किया है, इस कारण प्रमाणभूत है, क्योंकि असत्य कल्पना करके अन्य किसी ने नहीं कहा। सर्वज्ञ भगवान ने प्रत्यक्ष देखकर जैसा है वैसा असत्य कल्पना करने वालों ने नहीं कहा है। सर्वज्ञ वीतरागी प्रभु ने कहा है कि ऐसा बड़ा लोक है, लोकाकाश है, अलोकाकाश है। ऐसे संस्थान विषय का विषय प्रारंभ हुआ। स्थित्युत्पत्ति व्ययोपेतैः पदार्थैश्चेतनेतरैः सम्पूर्णो नादि संसिद्धः पृथ्वी व्यापार वर्जितः। द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य और वे छह करके संयुक्त चेतन निचेतन पदार्थ से संपूर्णता भरा हुआ है और अनादि सिद्ध है, कर्ता के व्यापार से वर्जित है, अर्थात कोई अन्यमति श्लोक का कर्ता हर्ता ईश्वर आदि को कहते हैं तथा कच्छप व शेष नाग के उपस्थित है इत्यादि बुद्धि कल्पित सत्यार्थ कल्पना करके कहते हैं, सो वैसा नहीं है। सर्वज्ञ ने जैसा कहा जय हो। सत्य है। ये लोक उत्पाद वे ध्रुवात्मक है, ऊर्ध्व मध्य अधोलोक से विभाजित है। किसी ने बनाया नहीं है, न किसी कछुआ के ऊपर रखा है, न किसी शेषनाग ने थाम रखा है। ऐसा ऊर्ध्वाधो मध्य भागैर्यो विभर्ति भुवनत्रयम् अतः स एव सूत्रज्ञैः त्रैलोक्याधारयिष्यते। बोले ऊर्ध्व मध्य अधोलोक हैं, और ये जो है ना, ये इसका आधार वायु है। उपर्युपरि संक्रांतै सर्वतोपि निरन्तरै त्रिभिर्वायुभिर्राकेणो महावेगैर्महाबलैः तीन प्रकार के पवन है, घनबाद, तनुबाद, घनोदधिबाद। इससे ही सधा हुआ है, वायु में बहुत ताकत होती है। देखो गाड़ी के पहिए हैं, इसमें हवा भरी और पूरी इतनी बड़ी गाड़ी, गाड़ी के अंदर लाड़ी, लाड़ी के अंदर हवा, हवा फिर भी हाँ सही है। और फिर भी तो वायु में बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए जिनवाणी में जो कहा है लोक व्यवस्था वो सही है।
कोई कच्छप कोई शेषनाग ने नहीं थाम रखा है, बहुत है। उपरि हो गए ना, घनाब्धि प्रथमस्तेषा ततोऽन्यो घनमारुतः तनुवातस्तर्तयोऽन्ते विज्ञेयावायवाक्रमात्। उन तीन पवनों में से प्रथम तो यह लोक घनोदधि नाम पवन से बेढ़ा हुआ है। उसके ऊपर घनवात नाम का पवन बेढ़ा हुआ है। उसके ऊपर अंत में तनुवात नाम का पवन है। इस प्रकार तीन पवनों में से लोक बेढ़ा हुआ है। इसी कारण इधर उधर हट नहीं सकता, किंतु आकाश के मध्य भाग में स्थित। ऐसे तीन पवनों से बेढ़ा हुआ है और इसलिए कहीं हटता नहीं है। आलोक, शुद्ध आकाश। आलोक ही शुद्ध आकाश है। देखना जानना, शुद्ध जानना देखना ही है। क्या है इससे उसको ये निर्णय करने की जरूरत नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। उद्धृत्य सकलम लोकम सशक्तैव विवस्थिता पर्यंतरहिते व्योम्नि मरुतः प्रांश विग्रहः। ये और ये तीनों पवन तीन लोगों को धारण करके अपनी शक्ति से ही इस अंत रहित आकाश में अपने शरीर को विस्तृत किए हुए स्थित हैं। ये पवन जो हैं बेढ़े हुए हैं, इस लोक के मध्य भाग में स्थित हैं और अंतरहित आकाश में अंतररहित अंतररहित नहीं, अंतरहित आकाश में अपने शरीर को विस्तृत किए हुए हैं। अंतरहित, अंत नहीं है इस आकाश का। और अंतररहित भी हो सकता है। ये लोकाकाश हो गया और वो अलोकाकाश, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है। घनाब्धि बले लोकः, मूल में तो अंतरहित है। पर्यंत रहिते, परि अंत रहिते, अंत का रहित, अंत से रहित है पूरा लोक। घनाब्धि बले लोकः सचानान्ते विवस्थितः तनुबानान्तरे सोऽपि सा चाकाशे स्थिता स्वयं। यह लोक तो गणोदधि नाम के वात वलय में स्थित है और गणोदधि वात वलय घन वात वलय के मध्य में, अर्थात गणोदधि वात वलय के चारों ओर घन वात वलय घिरा हुआ है और घन वात वलय के चारों तरफ तनु वात वलय घिरा हुआ है। ये और तनु वात वलय के आकाश में स्वयमेव स्थित है। इसमें किसी का कोई कर्तव्य नहीं है। अनादि काल से इसी प्रकार व्यवस्था है। ये घनोदधि वात वलय है लोक को घेर के, इस छह द्रव्य वाली लोक को घेर के। फिर उसके बाद घन वात वलय है, घन वायु है। उसके बाद तनु वात वलय है, हल्की हवा है, शुद्ध, और वो स्वप्रतिष्ठित है। ऐसे सभी स्वप्रतिष्ठित हैं, लेकिन क्रम ये है। अधो वेत्रासनाकारो मध्ये झल्लरी निभः मृदंगाभस्ततो मूर्ध्वं पूर्वं सातृधेति विवस्थिताः।
पर्यंत सकड़ा है। फिर मध्यलोक झालर के आकार का है और उसके ऊपर ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है, अर्थात बीच में कुछ चौड़ा और दोनों तरफ सकड़ा है। ऐसे 3 प्रकार के लोक की व्यवस्था है। नमस्कार। बेत्रासन, स्टूल टाइप का बेत्र का आसन बनता था पहले, फिर बीच में झल्लरी के समान और ऊपर मृदंग के समान, ऐसा लोक का आकार है। तनुबात वलय में रहते हैं। तनुबात वलय की जो स्पेस है उसमें ऊपर तरफ, हाँ मृदंग माने ढोलक जैसा, बाकी मृदंग तो और ही ऐसा होता है, मतलब दोनों तरफ बहुत सकड़ा होता है और बीच में बहुत मोटा होता है, ढोलक टाइप से तो, लेकिन दोनों तरफ बहुत सकड़ जाता है और उसकी आवाज भी अलग, टंग 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 टंग। अधो वेत्रासनो का अस्य प्रमाणमुन्नत्या सप्त सप्त च रज्जवः सप्तैका पंचचैका च मूलमध्यान्त विस्तरे। सात राजू, सात सात राजू, तत्रादो भागमासाद्य 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तम जीव अनादिते। ये 7 राजू अधोलोक, 7 राजू ऊर्ध्वलोक, झल्लरी का बीच में बस थोड़ा सा मध्य है, चौड़ा नीचे 7 राजू, पीछे तरफ भी है, ऐसे में भी है 7 राजू तो है। फिर तत्राधो भागमासाद्य संस्थिता सप्त भूमयः यासु नारक संधाना निवासः सन्ति भीषणः। इस लोक के अष्टभागों में 7 पृथ्वियां हैं, जिनमें नारकी नपुंसक जीवों के बड़े वैकारी निवास स्थान है। नारकी है, सब नपुंसक हैं और उनकी 7 पृथ्वियां हैं। रहो आराम से, पूरा पड़ा हुआ है अधोलोक, अब आराम से क्या रहो, भयंकर दुखी दुख है। काश्चिद वज्रानलग प्रख्यः काश्चित् शीतोष्ण संकुलः तुषार बहुला काश्चित् भूम्योऽत्यंत भीतिदः। उन सप्तनरक की पृथ्वियों में कई तो वज्राग्नि के समान उष्ण है, कई शीत उष्णता से व्याप्त है और कई अत्यंत हिम वाली है। इस प्रकार अतिशय भयकारक है। बोले घूमने जा रहा है, कश्मीर घूमने जा रहा है, बर्फ गिर रही है, हो रहा ये खेल जो है ना, घंटे आधे घंटे ही अच्छा लगता है और उसी में पाड़ दिया जाना 1-2 दिन को, तो फिर मुर्दा ही वापस आए। ज्ञानी जानते हैं, इसलिए सब झंझट में नहीं पड़ते। यहाँ कहीं तो भयंकर गर्मी, कहीं भयंकर सर्दी, कहीं बर्फ गिर रहे, ऐसे भय वाले स्थान है। टोपा लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके खेलने के लिए चले जाते हैं, और 1-2 दिन फंस जाए ना उसी बर्फ में
आगे पीछे जाम हो जाए तो फिर उनका रोना देखो आप, सब खुशियां गायब। तो संसार की खुशियां ऐसे ही हैं। साधु की भावना अलग है, उसमें भी जिनकी घूमने की भावना है तो क्या इलाज है उसका। हाँ, उदीनानल दीप्तासु निसर्गोष्णासु भूमिषु मेरुमात्रोप्ययः पिण्डः क्षिप्तः सद्यो विलीयते। बिल्कुल। मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीतोष्णता था। उदीनानल दीप्तासु शीत भूमि स्वपि प्राप्तो मेरु मात्रोपि शीर्यते। सतधा सावयः पिण्डः भूमि प्राप्य भूमिं क्षणान्तरे। ये यहाँ ठंड के मारे भी बोले ठंड खंड खंड हो जाता है। ठंड भी गला देती है चीजें। ऐसे अपन क्या सोच रहे, ठंड में जमता है, लेकिन बर्फ जमता है। ठंड में कभी अति शीतलता, इतनी शीतलता होती है कि पत्थर तक गल जाते हैं। हाँ, अब रचना ही वैसी है, भोगना ही है, तो उसका तो क्या इलाज है। वो उस तरह के द्रव्य से रचे गए हैं कि न तो मरते हैं, न कटते हैं, न गलते हैं, और सब कुछ होता रहता है, फिर भी प्राण नहीं निकलते। गल भी जाते होंगे लेकिन प्राण नहीं निकल रहे, क्या करोगे। अभी आप गए हमारे साथ गौशाला, पूरी पीठ जल रखी है, या तो एसिड किसी ने डाल दिया या क्या हो गया, फिर भी गाय खड़ी है। बस इतनी दुखी है कि खाया कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन क्या करा जाए, इसका क्या इलाज है। पूरा एक हिस्सा उसका आँख के कारण से पूरा ऑपरेशन करके निकाल दिया, सिर्फ इतना हिस्सा बचा है, ये हड्डी दिख रही पूरी आँख के कैंसर से। फिर भी तकलीफ है, फिर भी प्राण नहीं निकल रहे, स्वस्थ भी नहीं हो रहे। पांव टूट गए चारों, अब पड़े हैं जमीन पर, कितने महीने से पड़े हैं। बेडसोल हो गए दोनों तरफ, सारी चमड़ी अधिकतम हिस्सा उसका सड़ गया। फिर भी तो क्या करेंगे। तो आजीवता सबके होते हैं, मनुष्यों में देख लो कुछ तो, जिनने खोटे कर्म किए हों उनके उदय देख लो बाद में कैसे भयंकर होते। हिंसा तो ये है हाल नरकों का, तो कहना क्या। हिंसास्ते या नृता ब्रह्मा बह्वारंभादिपात कही विसंति नरकम घोरम प्राणिनोत्यंत निर्दया।
संतोष सागर जी बोलो जोर से। घोर नरकों में हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, अब्रह्मचर्य और बहुत आरंभ परिग्राही पापों के करने से ही अत्यंत निर्दयी जीव प्रवेश करते हैं। नरक कौन जाते हैं ये बताया। हिंसा जी, पांच पाप अथवा 7 व्यसनों से ही जीव ही उन घोर नरकों में जाकर दुख भोगते हैं। ये पांचों पाप व्यसनी लोग कहाँ जाते हैं? नियम लेके तोड़ने वाले भी। मिथ्यात्वाविरति क्रोध रौद्र ध्यान परायण पतन्ति जन्तवः सभ्रे कृष्णलेश्यावसंगतः। मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध, रौद्र ध्यान, इसमें ही जो मस्त हैं, कृष्ण लिस्या वाले हैं, पाप करने वाले हैं, वो सब नरक में जाते हैं। आसी पत्र बना कीर्णे शस्त्र शूलासी संकुले नरकेत्यंत दुर्गंधे वसास्रक्रमि कर्दमे शिवास्वाव्याघ्र कंकाढ्ये मंसासी विहगान्विते वज्रकंटक संकीर्णे शूलसाल मलिद्रमे संभूय कोष्टिका मध्ये ऊर्ध्वपादा अधोमुखा ततः पतन्ति साक्रंदम वज्रज्वलन भूतले। जोर से। अस्सी वज्राग्निमय पृथ्वी में गिरते हैं। वज्र जैसी पृथ्वी, अग्नि से प्रज्वलित पृथ्वी, शूल जैसी पृथ्वी, क्षार पृथ्वी, कर्दम जैसे, और वहां पर ऐसे भयंकर शान शेर की आकृति बना के नार की पहले से तैयार, ऐसे खतरनाक पक्षी, ऐसा डायनासोर तो क्या चीज है, लेकिन ये अया कंटक कीर्णासु द्रुतलोहाग्नि बीथिषु छिन्न भिन्न विशीर्णांगा उत्पतन्ति पतन्ति च। गलाया हुआ लोहा है, अग्नि है, भयंकर लोहे के कांटे हैं, और छिन्न भिन्न हो जाते हैं अंग, खंड खंड
फिर भी क्या करेंगे, मरना नहीं है। नरक के अपार दुख हैं। दुस्सह निष्प्रतीकारा एरोगा सन्ति केचन साकल्येनैव गात्रेषु नारकाणां भवन्ति ते। व्यक्ति को यहाँ जरा सी बीमारी हो जाती है तो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन बोले वहाँ तो रोम रोम में ऐसी बीमारियाँ हैं कि जिनका कोई इलाज ही नहीं है, भोगना ही भोगना है, दुख ही पाना है। अब कोई सम्यक दृष्टि हो और समझौता कर ले, क्या वैसा हो रहा है तो हो रहा है, अब इसमें क्या दुख मनाएं, अब भोगोदय है तो कुछ हल्की सी शांति हो, वरना दुख ही दुख है। आदत तो क्या पड़ती, देखो सुख की चाह तो सबको है। आप चाहे खतरनाक से खतरनाक आदिवासी क्षेत्रों में या नक्सलवादियों में या कहीं भी देख लो, सुख तो सबको समझता है। दक्षिण अफ्रीका में जो लोग समझ लो कचरे कूड़े गंदगी में ही पैदा हुए, फिर भी वो लालसा तो सुख की रहती है। फिर चोरी करके डाका डाल के समुद्री डाकू बन के कैसे भी रुपया पैसा और सुख पाने की कोशिश तो करते ही रहते। सुख स्वभाव है, तो भयंकर दुख वाली हालत में रहे तो उसमें थोड़ा बहुत सहन करने की क्षमता बढ़ सकती है, बाकी सुख की चाह खत्म नहीं होती है और दुख से बचने की चाह खत्म नहीं होती कभी। लोग कहते केस लॉन्च करने से आदत पड़ जाती, कई आदत नहीं पड़ती है। दुख तो होता ही है, बाद में फिर धीरे धीरे मन को ढालते हैं, थोड़ी सी क्षमता और पैदा हो जाती है। वसुंधरा साहब का आचार्य में पूरा इसका विवेचन किया, इसमें भी चल रहा। चाहते तो अच्छे के लिए सोच रहे थे कि छाया मिलेगी, उल्टे वो पत्ते गिर पड़े और कट गए। बोले यहाँ ठीजल पानी मिलेगा, और उसमें गए तो मालूम पड़ा वो तो और एसिड था और जल गए। कभी आपके साथ होता ना, उपवास अंतराय के बाद सोचे कि पहले सबसे पहले आज पानी पीऊंगा, पानी पीने को लगा गरम गरम पानी, हाथ जल गए, मुंह जल गया, क्या करें। गरम गरम दूध आ गया, आप भूख और प्यास तो लगी है, एक दो घूंट गटक भी लेते हैं, लेकिन वो पेट में तक गरम 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 मालूम पड़ता है। क्या करेंगे। फिर भले आप संभल जाएं, आपको है अवसर वस्तु चेंज कर लें, वहां तो कोई अवसर ही नहीं। दुस्सहान प्रतीकारा अदृष्ट पूर्वमालोक्य तस्य रौद्रम भयास्पदं दिशः सर्वा समीक्षन्ते बराकः शरणार्थिनः। हाँ, यहीं देखो ना, यहीं देखो, आप मंच पर पहुंच गए लेकिन आपका प्रवचन का पर्चा जो है रूम में रह गया।
अब आप देखते कि खुद तो नहीं जा सकती भीड़ में, तो देखते कोई चेला चपाटा दिख रहा है, और इतनी बड़ी सभा में एक ऐसा विश्वासु चेला नहीं दिखता है कि आप कहें कि भाई मेरा प्रवचन का पर्चा ले आओ। बड़ा असहाय असरण मालूम पड़ता है। मानो कमंडल रह गया पीछे, आप शुद्धि के लिए भाग लिए महाराज के साथ, तो कमंडल वहीं रह गया। अब आप देखते कि का मुंह, इसमें कौन है चेला टाइप का, कौन है कि हमारा कमंडल लेके आ जाए, कैसा लगता है। फिर इनका तो हाल कैसा होगा विचार कर। न तत्र स्वजना कोपी न मित्रम न च बांधवः सर्वे ते निर्दया पापः क्रूरा भीमोग्र विग्रह। दो चार दिन का अंतराय है तो चौके में फिर जहाँ पहुँच गए देख रहे थे, यहाँ तो सब जो है, हाँ अब इसमें कौन है जो शोधन कर सके, तो उसको फिर कहते भाई बैठ, और वो भी भोंदू निकला तो फिर झुंझलाहट के मारे वो भी खुद भी तो नारकी हैं, वो इसको कर रहे हैं, वो उसको कर रहे हैं, कोई तीसरा आया वो उसको करने लगा। अरे खाने पीने की जरूरत ही नहीं है, वहां 10 उपास के बाद भी मरते नहीं है, शरीर की रचना ही ऐसी है। भुख तो का यही लड़ाई झगड़ा ही सोचता है, उसमें भी भलाई तो सोचती नहीं है। पढ़ लिया, वो नरक भूमि में कोई सुजन, कोई बंधु, कोई मित्र नहीं है, सब पापी दुष्टी ही हैं। और कोई भलाई करने आता है ना, तो पास में आते आते वो भी उपद्रव ही करने लग जाता है। सर्वे चाहुंड संस्थाना स्फुलिंग सदृशिक्षण। पूरा बोला करो शांति से, स्फुलिंग सदृशिक्षण विवर्धिता शुभध्यान प्रचंडाश्चंद्र शासन। बोलो आगे माता जी। प्रचंड शासन है, रौद्र ध्यान वाले हैं, भयंकर शरीर वाले हैं, टेढ़े मेढ़े, फिर भी लगे हुए। तत्रा क्रंदर वही सार्धम श्रूयन्ते कर्कशासनः दृश्यन्ते गृद्ध गोमायु सर्प शार्दूल मंडलाः। भयंकर, बचाओ बचाओ बचाओ, मारे मारे फिर रहे हैं, कोई शरण ढूंढ रहे हैं। अभी जहाँ जिन देशों में उपद्रव हो रहे हैं उनका हाल देखो, लोगों का भागे भागे फिर रहे हैं। बच्चा पीछे रह गया, पत्नी कोई ले गया, घर नष्ट हो गया, खुद लंगड़े लूले दुखी चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। घ्रायन्ते पूतयो गंधा स्पृश्यन्ते वज्रकंटकः जलानि पूति गंधीनि नद्यो स्रग्मांस कर्दमः।
जागो माते। कौन मना कर रहा है? क्यों? छोटा है? सुन रहे हैं तो ठीक है, सुनते रहो, आगे पढ़ो। वहां भी सुनना। जय हो। दुर्गंधी दुर्गंध सूंघनी क्या पड़ती है? जिधर निकल जाओ दुर्गंधी दुर्गंध है। सुगंधी का तो कोई काम ही नहीं है। उसी में तीव्रता मंदता कुछ हो सकती दुर्गंध में। और रुद्र मांस की नदियां हैं। चिंतयन्ति तथा लोक्या रौद्रमत्यंत संकितः केयं भूमि क्वचानीता के वयम केन कर्मणा। ये विचार करते हो? बोलो। भयंकर रौद्र रूप देख करके भी नारकी, और जो नए हैं ना, नए आए हैं नारकी, उन पर भी अत्यंत संकित होकर जो नए नारकी आए हैं वो विचारते हैं ऐसा भयंकर माहौल देख करके कि कहाँ आ गए, कौन सी जगह है, और हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो यहाँ आके मुझे पटक दिया है। सच में ऐसा होता है। अभी आप कभी ऐसे किसी गांव में पहुंच जाएं जिसकी कल्पना की नहीं की हो, यहीं कभी रास्ता भटक जाओ, गंदे मोहल्ले में पहुंच जाओ तो ही 25 प्रश्न आ जाते, कहाँ आ गए, कैसे लोग हैं, मुर्दे लटक रहे हैं, पशु मारे जा रहे हैं, ऐसे बेचैन हो जाएंगे। किसी शहर में चले जाओ, कोई पूछने वाला हो ना हो, पड़गान करने वाला ना हो, अरे भगवान कहाँ आ गए, क्या होगा, कैसे निभेगा। फिर यहाँ तो देख लो आप। ततो विदुर्विभंगात् स्वं पतितं शुभ्रसागरे कर्मणात्यंत रौद्रेण हिंसाद्यारंभ जन्मना। कुअवधि ज्ञान लगाते हैं तो क्या आता उसमें, ख्याल में आ जाता थोड़ा सा कि हिंसा वगैरह खूब पाप किए थे इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। कर क्या लेंगे, लेकिन ततः प्रादुर्भवत्, पर्याय चेंज हो गई, फिर आप कुछ हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो है भोगो। ततो विदुर्विभंगः स्वं ततः प्रादुर्भवत्युच्चै पश्चातापोति दुस्सह दहन्न विरतं चेतो वज्राग्निरिव निर्दया। अच्छा आप बोलो। अजय मती बोलो जोर से।
भयंकर पश्चाताप होता है। दहन करता है। अब पश्चाताप करने से क्या होता है? ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था। इस प्रकार और क्या विचारते हैं? मनुष्यत्वं समासाद्य तदा कैश्चिन् महात्मभिः अपवर्गाय संविघ्नैः कर्म पूज्यमनुष्ठितम् विषयासामपाकृत्य विध्याप्य मदनानलम् अप्रमत्तैस्तपश्चीर्णम् धन्यैर्जन्मार्ति शान्तये उपसर्गाग्निपातेऽपि धैर्यमालम्ब्य चोन्नतम् तैः कृतं तदनुष्ठानम् येन सिद्धं समीहितं प्रमादमदमुत्सृज्य भावशुद्ध्या मनीषिभिः केनाप्यचिन्तवृत्तेन सर्गो मोक्षस्य साधिता शिवाभ्युदयदं मार्गं दिशन्तोऽप्यतिवत्सलः मयाधीरितः सन्तो निर्भर्ष्यं कटुकाक्षरे तदा कैश्चिन् महात्मभिः जय हो। पश्चाताप ही हाथ लगता है। बड़े बड़े महापुरुष थे, वैरागी बन गए, हमें भी समझाया, हम नहीं समझे। तमो हरिहंताणम अथ अपराह्निक पौर्वाह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजानुनास्तव समितम श्री श्रुत भक्ति का आवश्यकम करो।